हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, मैं आपको जो है क्लास 9 का जो है पॉलिनोमियल्स चैप्टर में आपको पढ़ाने वाला हूँ। इस वीडियो में जो है बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, इससे पहले कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊं, उससे पहले बेटर होगा कि हम जो है बेसिक टर्म्स ऑफ अलजेब्रा और व्हाट आर पॉलिनोमियल्स, इन दो टॉपिक पे मैं आपको डिस्कशन करूंगा। क्योंकि अगर ये टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुए तो आपको जो है फिर मे भी हो सकता है कि आपको काफ़ी कुछ दिक्कत आ सकती है। तो बेटर ये होगा कि मैं आपको जो है पहले ये दो टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ इस वीडियो में, फिर मैं आपको जो है क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करता हूँ। मैंने आईसीएसई बोर्ड से रिलेटेड क्लास 6 से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स और अलजेब्रा करके कुछ वीडियोस डाली हुई हैं, तो उससे भी मैं कुछ आपको जो है जो अच्छी चीज़ उसमें मुझे लगी थी, तो उस बेसिक टर्म्स ऑफ अलजेब्रा करके जो है कुछ वीडियोस मैंने बनाई हैं, तो वो भी मैं आपको जो है इस वीडियो में शो करूंगा। और जो अलग से थोड़ा सा मैं पॉलिनोमियल्स को और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरुआत पहले करते हैं बेसिक टर्म्स ऑफ अलजेब्रा से। अब जैसे मैंने पहली हेडिंग डाली है कांस्टेंट वेरिएबल्स। अब इस जो है इस वीडियो के थ्रू जो है मैं आपको जो है जो अलजेब्रा के जितने बेसिक्स हैं और अच्छे से पक्का पूरा क्लियर हो जाएंगे। तो ये कांस्टेंट वेरिएबल्स से शुरुआत करते हैं। अब वैसे तो मैं कांस्टेंट वेरिएबल्स जो है पिछली वीडियो में आपको पढ़ा भी चुका हूं, लेकिन फिर भी जो है जैसे बार बार रिपीट भी हो रहे हैं, तो आप जो है कभी इससे परेशान मत होना, इसको इग्नोर मत करना, क्योंकि जो है इस बहाने की आपका रिवीजन टाइप का हो जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। अब मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं आपको, जैसे मैं आपको बताया था कि 7x एग्जांपल दिया था मैंने आपको। अब जिसमें 7 है दैट इज योर कांस्टेंट, और जो ये आपका x है दैट इज वेरिएबल। अब चाहे 7x लिख लीजिए, 7a 7b c कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो हमेशा जो है abcd जो भी नंबर्स होते हैं इनको जो हमेशा वेरिएबल मानते हैं, और इसको हम जो है 7 को जो नंबर्स होते हैं इनको कांस्टेंट मानते हैं। और इन दोनों को ही जो है वैसे हम इन दोनों चीजों को सिंबल्स भी बोलते हैं। ये दोनों सिंबल्स जो है कांस्टेंट वेरिएबल कहते हैं। लेकिन मैथ्स की में जो है ये कहा जाता है कि अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं, 7 and x together are called as variable। अगर मैं इनको दोनों कंबाइन कर दूं, मैं 7x की अगर मैं आपसे पूछूं तो जो है तो ये जो है आपका वेरिएबल कहलाएगा। यानी कि 7x इज अ वेरिएबल, इसे वेरिएबल बोलते हैं। सो मेक श्योर कहते हैं जब कंबाइंड फॉर्म में रखें तो हम इसे वेरिएबल बोलते हैं। अलग से जो है ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, लेकिन जो है कंबाइंड है तब ये आपका वेरिएबल कहलाएगा। अब इसके रीजन यही है कि इन केस मान लीजिए हमने जो है 7x है, मान लीजिए हमने x है, इसका मतलब है 7 x। अब मान लीजिए 7 में x की वैल्यू मैंने 1 रखी, ठीक है। लेट x इज इक्वल टू 1। तब मैंने 1 यहाँ वैल्यू डाल दी, इसमें जो 1 है x की जगह 1 डाल दिया, तो इसका आंसर आ गया 7। अब अगर दूसरी बार मैं डालूं लेट x इज इक्वल टू 2, तो जो है 7x इज इक्वल टू 7 इंटू x इज इक्वल टू 7 इंटू 2। अब 7 2 जा 14। अब इसी तरीके से मैं x वैल्यू 3 डालूंगा तो 7 3 से 21, यहाँ पे 21 आंसर आएगा। तो जो है आप देख लीजिए, जैसे जैसे मैं वैल्यूज चेंज करता आ रहा हूं x की, वैसे वैसे नंबर्स भी मेरे चेंज होते जा रहे हैं। तो इसलिए जो है जैसे जैसे हम x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो जो है पूरा पूरा ये जो है ये पूरी चीज है, ये उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। कभी 7 हो रही है, कभी 14, कभी 21 हो रही है। इसलिए हम इसे जो है वेरिएबल मानते हैं, इसे इस सेंस में हम इसे वेरिएबल लेके चलते हैं। चलिए मैं आपको अगला टॉपिक कराता हूं अलजेब्रा का। Now we have the second topic, that is products and factors। ये मुझे बुक में मिला products and factors। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बार बार नहीं आएगा आपको एग्जाम क्वेश्चन में, आपसे नहीं पूछा जाएगा प्रोडक्ट फैक्टर्स वाले, लेकिन फिर भी जो है जब दे रखा है बुक में तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर टेक्निकल टर्म है अलजेब्रा का। तो मैं आपको शॉर्ट बहुत सिंपल वे में बताया था कि क्या होता है ये। अब ध्यान से देखिए व्हाइट बोर्ड पे। अब जो है मैं 3 चीजें लिख रहा हूँ, 3। एक मुझे बुक में अच्छा एग्जाम्पल मिला था, एक है एक 3 हो गया, एक हो गया x, एक हो गया y। ये 3 चीजें हैं हमारे पास। अब जो है ये 3 चीजें हैं, इनको मैं जो है मल्टीप्लाई करता हूं आपस में।
जब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 3xy। अभी अंडरस्टूड है, कोई नंबर तो है नहीं, जब भी हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो इस x चिपका देते हैं। 4 into x is equal to 4x। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पे 3 into x into y is equal to 3xy, इस तरह से चिपका देंगे। सो मेक श्योर कि इस चीज को ध्यान रखना है आपको कि कब ये नंबर्स नहीं है, क्योंकि ये एबीसीडी में है तो हम इसे, अब एबीसीडी को नंबर तो होते नहीं तो हम इसको एज इट इज यहाँ लिख देते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ इसमें प्रोडक्ट और फैक्टर्स का क्या रोल है। अब इन तीन नंबरों को जो है, इन तीन टर्म्स, इन तीन जो है कांस्टेंट और वेरिएबल्स को, ठीक है, कांस्टेंट और दो वेरिएबल्स दिए हुए यहाँ पे, इनको जब मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरा जो ये आंसर आया, ये जो मेरा आंसर आया दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ये भी अंडरस्टूड है वैसे भी कि अगर 4 into 4 में करता हूँ 4 4 से 16 होता है, तो 16 में आएगा वो भी मेरा प्रोडक्ट ही कहलाएगा। तो ऐसे ही अलजेब्रा में भी यहाँ प्रोडक्ट हुआ। अब जो रही बात फैक्टर्स की, जो आपको ये दिख रहा है, ये तीन चीजें जो आपको दिख रही हैं, तो जो ये तीन चीजें हैं आपकी, these are called as factors। इनको हम फैक्टर बोलते हैं। ये भी आपका फैक्टर है और जो है आपका ये भी आपका फैक्टर है। ये तीन चीजें हैं, ये आपकी फैक्टर है। वैसे ये कांस्टेंट है, ये दो वेरिएबल है, आपको पता ही है। इन तीनों को मिला के वेरिएबल भी बोलते हैं और जो है इनको अलग से फैक्टर बोलते हैं। इन फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से हम प्रोडक्ट हमें मिलेगा। मैं यहाँ लिख भी देता हूं, इस तरीके से जो है हमारा ऐसे करके फैक्टर इनटू फैक्टर, फैक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट, इस तरीके से जो है हम करते हैं। तो दिस इज योर प्रोडक्ट्स एंड फैक्टर्स। जस्ट अ लुक। अब जो है बुक में एक चीज और दे रखी है, मैं नोटिस किया है कि जो यहाँ पे जो ये आपके जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर आपके जो है आपको पता होने चाहिए कि जैसे 3 वाला है तो 3 वाला जो है आपको कांस्टेंट फैक्टर कह लीजिए या न्यूमेरिकल फैक्टर आप इसे कह सकते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसे हम बोलते हैं न्यूमेरिकल फैक्टर। और ये वाला आपका हो गया दैट इज कॉल्ड एज, बल्कि मैं नीचे लिख देता हूँ ज्यादा बेटर होगा, यहाँ बीच बीच हो जाएगी। न्यूमेरिकल फैक्टर हो गया आपका, और ये आपका हो गया लिटरल फैक्टर। ये चीज आपकी, ये दोनों लिटरल फैक्टर हो गए आपके, और ये आपके न्यूमेरिकल फैक्टर हो गया। इन केस मान लीजिए अलग से अगर खाली जो है क्वेश्चन में ये और ये दे रखे हैं, ये नहीं दे रखा, तो जो है आप लिखेंगे कि जो है ये लिटरल फैक्टर्स हैं एंड देयर इज नो कांस्टेंट या न्यूमेरिकल फैक्टर। तो जो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। जस्ट अ लुक। Now we have another important point that is called as coefficient। coefficient वर्ड भी जो है बहुत ज्यादा वैसे यूज नहीं होगा आगे फ्यूचर में, लेकिन जो है ये आपको पता होना चाहिए कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है। मैं बहुत से सिंपल से एग्जांपल देता हूं। अगेन जो है फिर से जो है 3xy लेते हैं, जैसे कि पहले ले चुके हैं 3xy। अब 3xy में जो है आपको जो है कोएफिशिएंट में बताता हूं कि क्या होता है क्या नहीं। अगर आप ध्यान से देखिए कि जो इसके फैक्टर्स हैं, इसके फैक्टर्स क्या हैं, 3, x, y। ये तीन जो है हमारे पास में फैक्टर्स हैं। अब तीन फैक्टर्स के मल्टीप्लाई करने से ये जो है ये हमारा बना है 3xy। अब ये प्रोडक्ट है और ये फैक्टर्स है, मैं आपको pहले ही बता चुका हूं। अब कोएफिशिएंट की बारी आ रही। तो कोएफिशिएंट अगर मैं आपसे कहूं कि जो है लेट्स सपोज कोएफिशिएंट ऑफ xy, इस जो है पूरे टर्म में कोएफिशिएंट ऑफ xy का कोएफिशिएंट क्या है, तो कोएफिशिएंट इसका होगा 3।
3 जो है इसमें इसका कोफिशिएंट होगा। अब वो अलग बात है कि जब ये 3 है तो हम इसे जो है न्यूमेरल के न्यूमेरिकल जो है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी हम इसे बोल सकते हैं। और अब थोड़ा सा पहले इसे और क्लियर कर लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y अगर मैं कहूं, कोफिशिएंट ऑफ y है दैट इज 3x। 3x जो है इसके लिए कोफिशिएंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कोफिशिएंट ऑफ xy हो गया, कोफिशिएंट ऑफ इस बार जो है मैंने ले लिया 3y, तो इनका कोफिशिएंट हो जाएगा x। यानी कि जो यहाँ पूछा है इसको छोड़ के बाकी जितनी चीजें सब यहाँ पे सिंगल एक चीज लिखनी होगी यहाँ पे। अब कोफिशिएंट ऑफ 3x, अब 3x बचाएगा अकेला तो इसका जो है हम क्या होगा, इसका y इसका कोफिशिएंट होगा। तो इस तरीके से जो है हमें जब भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे तो आपको बताना होगा कि इसको छोड़ के बाकी जितना भी हिस्सा है सबका सब हम यहाँ पे लिख देंगे कोफिशिएंट के रूप में। इस टाइप से जो चीज होती है जिससे बोलो। अब जो है जैसे कि हम बुक में दे रखा है इन्होंने 3 इज अ न्यूमेरल कोफिशिएंट, इसे हम जो है न्यूमेरल कोफिशिएंट भी बोलते हैं। इसे हम न्यूमेरल कोफिशिएंट बोलते हैं। और जो है जैसे कि आपका ये x है, ये आपका हो गया लिटरल कोफिशिएंट। ये आपका लिटरल, इसी तरह ये भी लिटरल कोफिशिएंट हो गया आपका। इसी तरीके से जो है ये भी आपका जो है लिटरल कोफिशिएंट कहलाएगा। ये जो है बुक में एग्जांपल दिया हुआ था बड़ा अच्छा, मैंने जैसे कॉपी किया है। और जो है y भी अंडरस्टूड है कि ये लिटरल कोफिशिएंट होगा आपका, जो अकेले नंबर है उसे फिर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हम बोलते हैं। तो इस ये जो है जस्ट हैव अ लुक। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टर्म। अब जो टर्म्स होते हैं ये जो है टर्म वर्ड यूज होता है अलजेब्रा में। तो टर्म कुछ नहीं होता, कि सिंपल से मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको जो है तुरंत समझ में आ जाएगा। एक ये है टर्म, एक ये भी है टर्म, ये भी टर्म होता है। अगर मैं कर दूं ऐसे 4/y, ये भी एक टर्म है। 4x y z, ये भी एक टर्म है। 6x y z स्क्वायर, जो कि आपको ठीक से नहीं पता होगा, अपॉन 10 x y स्क्वायर z। इतना जो हैवी टर्म है, ये भी टर्म है एक तरह से। तो ये सारे जो है सब टर्म्स कहलाते हैं। हम जो है जो इनका कंफ्यूज मत होइएगा, इन सबको सेपरेटली हम टर्म बोलते हैं। बस जो है टर्म की खास बात है कि टर्म में जो है एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल जरूर होना चाहिए हर हाल में। वो अलग बात है कि इनमें अगर मैं इनकी बात करूं तीनों की, तो इसमें खाली जो है आपका न्यूमेरिकल यानी कि जो है आपका जो है कांस्टेंट हो गया, और इसमें वेरिएबल है आपके। इसमें जो है इसमें कांस्टेंट है लेकिन वेरिएबल नहीं है, इसमें वेरिएबल है कांस्टेंट नहीं है। तो जो है तभी ये टर्म कहलाएंगे आपके अलजेब्रा में। सो मेक श्योर कि जो है ये सब के सब जो है प्रॉपर जो है टर्म्स हैं आपके। तो किसी भी रूप में किसी भी तरीके से हो सकते हैं, कैसे भी करके। अब जो है एक सिंपल सा एग्जांपल शुरू में जो मैंने लिया था आपके लिए 7x, सिंपल जो है ये सब के सब जो है टर्म्स आपके कहलाते हैं। अब ये कहा गया है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ टर्म्स। तो जो पहला टर्म है दैट इज लाइक टर्म। तो लाइक टर्म क्या होता है मैं आपको बताया था। जो लाइक टर्म होते हैं मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। चलिए मैं बुक में से एग्जांपल लेता हूं, बहुत अच्छा दिया है इसमें एग्जांपल। xy
5xy माइनस 4xy एटसेट्रा। अब यहाँ पे जो है ध्यान से नोटिस कीजिए कि जो है जितनी लाइक टर्म है, लाइक की सब टर्म्स हैं, इन सब के टर्म्स हैं, इनकी पहचान है लाइक टर्म्स की। इनमें जो लिटरल जो आपका कोफिशिएंट है, यानी कि लिटरल जितना पार्ट है, यानी कि वेरिएबल जितने हैं, ये सब सेम है। इसमें xy है, इसमें भी xy है, इसमें भी xy है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे अगर -4xyz कर दूं तो वो जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें z जोड़ दिया, z किसी में नहीं है, तो इसलिए वो जो है फिर लाइक टर्म्स नहीं कहलाएंगे। तो भले ही इनके नंबर्स यानी कांस्टेंट, भले ही इनके जो है न्यूमेरिकल जो कांस्टेंट्स हैं, न्यूमेरिकल फैक्टर हैं, ये अलग-अलग हो जाए भले ही चलेगा, लेकिन जो है ये जो है ना, जो इंग्लिश में यानी कि एबीसी जो लिखे हुए हैं ये सेम होने चाहिए। तो इस तब हम जाके इन्हें लाइक टर्म्स, यहाँ पे जो है xy में जो लाइक टर्म, इसमें जो है नंबर तो है नहीं, इनमें तो नंबर भी है, इनमें नंबर भी नहीं है, तो इसमें 1 है, 1 इसमें है, 1 छुपा हुआ है। जनरली हम 1 को लिखते नहीं, अवॉइड करते हैं, तो जो है मैथ्स के रूल है, तो जो है यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, तो 1 है यहाँ पे। अब नंबर चाहे कुछ भी कर लो, कुछ हो गया, लेकिन ये चीज जो एबीसीडी जो लिखा हुआ है ये सेम होना चाहिए, तब ये लाइक टर्म कहलाएगा। अब मैं आपको सेकंड बताता हूँ। सेकंड इज योर अनलाइक टर्म। जो आपका अनलाइक टर्म होता है, इस अनलाइक टर्म का मैं एग्जांपल से बुक से देता हूँ। Let's say 6a, 6ab, 6ac and etc. अब ये तीन यहाँ पे नहीं है, अगर आप ध्यान से नोटिस करें, यहाँ पे इन्होंने जो है आपको नंबर्स सेम दे दिए, जो कि दे न दे सो भी चलेगा, लेकिन आप जो है ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे एबीसीडी है, सब में ए तो है कॉमन, ठीक है, सब में ए है, लेकिन इसमें बी है तो इन दोनों में बी नहीं है, सी इसमें है तो दोनों में सी नहीं है, और इसमें जो है बी और सी दोनों गायब है इसमें। तो जो है आपको चीज ध्यान देनी है कि जो है ये ए बी, अगर ए सी है तो तीनों में ए सी होना चाहिए, अगर ए बी है तीनों में ए बी होना चाहिए, अगर ए है तो तीनों में ए होना चाहिए। अब तीनों में ए तो है लेकिन बी और सी गायब है, तो इससे जो है ये लाइक टर्म नहीं है, ये अनलाइक टर्म्स हैं। चाहे भले ही नंबर सेम हो ना हो, इससे कोई मतलब नहीं, इनके जो लिटरल कोएफिशिएंट बोलते हैं इन्हें, तो लिटरल जो कोएफिशिएंट है इनके, वो जो है इक्वल मतलब बराबर होने चाहिए, तब जाके जो है हम इन्हें कहेंगे कि लाइक टर्म्स है। तो बल्कि मैं इसके लिए लिख भी देता हूं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लिटरल कोएफिशिएंट्स must be same for every term। जहां पे लिटरल कोएफिशिएंट सेम नहीं होते बस उसी को हम अनलाइक टर्म बोलते हैं। सो मेक श्योर कि जो है चाहे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं इसे, लिटरल कोएफिशिएंट्स मस्ट बी सेम फॉर एवरी टर्म, सबके लिए जो है लिटरल कोएफिशिएंट हर हाल में एक जैसे होने चाहिए। जस्ट हैव अ लुक। Now we have meaning and types of algebraic expressions। अब मैं आपको जो है algebraic expressions बताऊंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये जो है हर जगह यूज होता है algebraic expressions। Now you should know कि what is algebraic expression। algebraic expression कुछ नहीं होता, सिंपल से जो टर्म्स होते हैं जो यूज करते हैं उन्हीं को हम algebraic expression बोलते हैं। अब चाहे वो एक हो, दो हो, तीन हो, चाहे जितने चाहे टर्म्स आपस में हम चिपका सकते हैं उनको algebraic expression बोलते हैं। बट मेक श्योर कि algebraic expression जो होते हैं वो हमेशा प्लस और माइनस से चिपके हुए होते हैं आपस में, या सिंगल है तो बात अलग है, अदरवाइज अगर वो एक से अधिक है तो उसमें प्लस या माइनस होना चाहिए, वो कभी भी मल्टीप्लाई या डिवाइड से नहीं आपस स्टिक होके रहते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, इसे बुक में दिया हुआ अच्छा। दिस इज एन algebraic expression 5x। अब दूसरा है 8xy स्क्वायर। अब तीसरा है, देखिए ये तो था वैसा सिंगल सिंगल वाले थे, अब मैं डबल वाले दिखा रहा हूं आपको 8z। ये जो है इसमें दो टर्म्स हैं, तो ये भी जो है algebraic एक्सप्रेशन है। नाउ वी हैव द थर्ड, तीन टर्म्स वाला algebraic एक्सप्रेशन। Another one 7xy, जैसे कि बुक में दिया हुआ है,
2a अपॉन वाई माइनस 3z प्लस 8। अब यहाँ पे जो है आप ध्यान से नोटिस करें, सब चार चार टर्म्स हैं यहाँ पर, और जो है इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें दो है, इसमें तीन है, इसमें चार है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे पहले में 1 है, फिर इसके बाद भी 1 है, फिर इसके बाद 2 है, इसके बाद 3 है, और उसके बाद आपका हो गया 4। इस तरीके से जो है यू मस्ट मेक श्योर कि जो है इस टाइप से ऐसे अनलिमिटेड हो सकते हैं। तो जो है ऐसा कुछ लिमिट नहीं है कि इसी टाइप के होंगे। अलजेब्रा में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो कुछ भी हो सकता है आपका, बस बट मेक श्योर कि इसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई साइन नहीं होना चाहिए, तो उससे वो सिंगल टर्म ही मान के चलते हैं। तो जो है वो कभी भी जो है मतलब फिर वो उसमें जो है अलग से जो है उसमें फिर 1 या 2 का चक्कर नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल में समझा दूंगा कि क्या मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में शॉर्ट में बता दें क्या होता है कि इस टाइप से जो होते हैं इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल मिक्स होते हैं इस टाइप के टर्म्स, और जो है एक या एक से अधिक टर्म्स को जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। अब जो है अब इसके बाद मैं आपको जो है बताऊंगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर देयर, कितने कितने टाइप के होते हैं। मोनोमियल जो है ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पहली वैरायटी है। बस इसकी पहचान ये है कि an expression where we have only one term, जिसमें हमारे पास एक टर्म हो तो उसे मोनोमियल बोलते हैं। अब जो है फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लेट्स से 8x स्क्वायर कॉमा 3xy ab स्क्वायर माइनस 10a कुछ नहीं 4, जबकि इसमें जो है वेरिएबल नहीं है, तो ये सब आपके जो है मोनोमियल कहलाएंगे। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, c, अकेला c जो है ये भी आपको जो है मोनोमियल कहलाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से मोनोमियल हम जो है डिफाइन करते हैं। अब जो दूसरी वैरायटी है दैट इज बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होता है, बाइनोमियल कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स, जिसमें दो टर्म्स होते हैं, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स होते हैं उनको बाइनोमियल बोलते हैं। अब यहां देखिए आप 3x प्लस 4y, एक एग्जांपल दिया मैंने आपको। अब माइनस 3 0 माइनस 30b प्लस x z k, इस टाइप से टर्म्स जो है कुछ भी आप लिख सकते हैं, एनीथिंग ऐसा कुछ नहीं है, बाइनोमियल कहलाते हैं इस तरह से, जिसमें दो टर्म्स भी होते हैं। यहाँ पर भी जो है दिया हुआ है दो टर्म्स का ही है। अब जो है इसमें एक और एग्जांपल है, मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है। 2a प्लस b अपॉन 2। अब जो है ये जो है दो टर्म्स हो गए आपस में, और जो है ये इस तरह से बाइनोमियल कहलाएगा। अब मैं जो है आपको थर्ड्स की वैरायटी बताता हूँ, दैट इज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में जो है बस जैसे कि नाम से क्लियर है, ट्राई मतलब 3 होता है, तो जो है ट्राई इसका मतलब सेंस है कि जो है इसमें 3 टर्म्स होते हैं, इसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। अब जैसे कि आप ले लीजिए इसमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, एक सिंपल से जो है मैंने आपको ये बताया मैंने ट्राइनोमियल है। इसी तरीके से 3a प्लस 5b प्लस 4c, इस टाइप से जो है आपके ट्राइनोमियल कहलाएंगे। और लास्ट इसमें एक और वैरायटी बताता हूँ जो कि हमेशा सिलेबस में नहीं ली होगी,
क्वाड्रिनोमियल। अब जैसे कि नाम से क्लियर, क्वाड, क्वाड का मतलब जो है 4 होता है। जैसे कि अपने फोन में मोबाइल फोन का सामने क्वाड कोर प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, तो जो क्वाड कोर प्रोसेसर होते हैं उसमें 4 जो है प्रोसेसर लगे होते हैं। और सॉरी, उसकी 4 भी नहीं, उसमें जो है चार पेयर्स होते हैं, उसमें 4 एक तरफ 4 एक तरफ होते हैं। क्वाड्रिनोमियल में, और इसी को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस 2x²। बस आपको जो है इतना ही ध्यान रखना है कि जो है इसमें 4 टर्म्स होने चाहिए, 4 टर्म्स अलग अलग होनी चाहिए, सेम ना हो कि तो वो ऐड हो जाएंगे आपस में जो है, इसलिए जो है ये सेम वैरायटी लाइक टर्म्स नहीं होनी चाहिए, बस मेक श्योर। नहीं तो लाइक टर्म्स अगर जहाँ भी होंगे तो वहाँ जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगे। जैसे मैं कहूँ कि 4a प्लस 5a, 4a प्लस 5a अगर मैं कहता हूँ, और कि जो है 4a प्लस 5a, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा इसमें कहते हैं कौन सा इसमें एक्सप्रेशन है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, डेफिनेटली आप कहेंगे कि बाइनोमियल है, बिकॉज इसमें 2 टर्म्स हैं यहाँ पे। लेकिन ध्यान से देखिए 4a और 5a को हम आपस में ऐड कर सकते हैं, 4a प्लस 5, जो कि जैसे अगले चैप्टर में शायद आपको ये आने वाला है, तो उसमें आपको समझाऊंगा मैं कैसे सॉल्व करते हैं। 4a प्लस 5a को मैं सॉल्व करूंगा तो 9a आता है मेरा आंसर। तो 9a जब मेरे आ गया तो वो एक सिंगल टर्म में माना जाएगा, भले ही आप इसे जितना भी खोल लें, बिकॉज दोनों में जो है बोथ आर लाइक टर्म्स, इनके जो वेरिएबल्स हैं सेम है, नंबर्स भले अलग अलग हो लेकिन अगर वेरिएबल सेम आ गया तो डेफिनेटली जो है फिर ये लाइक टर्म्स रहेंगे, तो फिर ये जो है ये मोनोमियल कहलाएंगे, ना कि आपका बाइनोमियल कहलाएंगे। नाउ वी हैव मल्टीनोमियल। अब जो मल्टीनोमियल है इसका सेंस इतना ही है कि जो है एक तो सिंपल पैटर्न थे आपके मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रोमियल। अब जो है इससे थोड़ा अलग है मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल का मतलब होता है जिसमें जो है 2 या 2 से अधिक टर्म्स हो, तब जो है हम उसे मल्टीनोमियल बोलते हैं। अब मैं आपको बुक से अच्छे एग्जांपल देता हूँ इसका, जैसे कि बुक में दिया हुआ है इसमें एग्जांपल, अब जैसे लिखा हुआ है 3x प्लस 2। अब जो 3x प्लस 2 इसमें 2 टर्म्स हैं आपके सामने, जो भी 2 टर्म्स हैं इट इज मल्टीनोमियल ऑफ 2 टर्म्स। अब जो है इसके अलावा 7 प्लस x माइनस xy माइनस xy हो गया आपका प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपका हो गया ऑफ 4 टर्म्स। ये आपका जो है 4 टर्म्स का जो है आपका हो गया मल्टीनोमियल ऑफ 4 टर्म्स। इसमें क्योंकि 4 टर्म्स हो गए आपके इसलिए मल्टीनोमियल है। और अब जो है लास्ट a प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस 7x माइनस z। ये आपका जो है ये हो गया आपका दैट इज 5 टर्म्स, क्योंकि इसमें जो है 5 टर्म्स दिए हुए हैं। इस टाइप से जो है मल्टीनोमियल्स होते हैं, आपको ध्यान देना है। अब मैं जो इसमें लास्ट वैरायटी है वो मैं आपको बताता हूँ, दैट इज पॉलिनोमियल। एक ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार वर्ड आपके सामने आएगा पॉलिनोमियल, तो आपको जो है पता होना चाहिए। पॉलिनोमियल, अब जो है पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल सिंपल सी डेफिनेशन है। पॉलिनोमियल एक अलग से स्पेशल टर्म है जैसे कि यूज हुआ है। पॉलिनोमियल जो जैसे कि इसमें 2 या 2 से अधिक को जो है मल्टीनोमियल बोलते हैं, इसी तरीके से एक या एक से अधिक को जो है हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, एक या एक से अधिक को पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब जो पॉलिनोमियल डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, क्योंकि इसमें साइड डेफिनेशन कंबाइन हो गई है, यानी कि आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रोमियल और इवन यहाँ तक कि मल्टीनोमियल
पॉलिनोमियल सब के सब जो है पॉलिनोमियल ही कहलाएंगे, क्योंकि जो है एक या एक से अधिक टर्म जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल। अब इसका जो है मैं आपको एग्जांपल में देना चाहूंगा कि जितने भी सब कुछ है सब कुछ जो है पॉलिनोमियल कहलाएगा। मतलब इसमें ये नहीं कह सकता मैं कि ये अलग हट के है, ये सबका कंबाइंड रूप है, सबको जो है ओवरऑल से सबको जो है समेट लिया आपस में, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल। अब जिसमें जो है मैं आपको बता देता हूं, इसमें लिखा भी बुक में एवरी मोनोमियल, एवरी बाइनोमियल, एवरी ट्राइनोमियल एंड एवरी मल्टीनोमियल इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि सबके सब जो है पॉलिनोमियल होते हैं। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट बात इसमें है पॉलिनोमियल में कि जो है जो अगर आपको जो है लेट्स से 1/x इस टाइप के जो नंबर्स हैं, इस टाइप के जो पूरा पूरा बना हुआ है अलजेब्रा का 3/x + 5 5/x², इस तरीके से पावर्स जो क्या है कि भी ठीक से पढ़ा नहीं होगा, तो जो है इस टाइप की जो चीजें हैं ये सब जो है पॉलिनोमियल नहीं कहलाती हैं। ये आपको ध्यान देना है, आपको कभी भी जो है एबीसीडी जो है नीचे नहीं आना चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि हम जो है पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे आपको। अब जो है इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहे हैं, मैं आपको रफ करके बताता हूँ। एक तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो है ये सब पॉलिनोमियल नहीं है, मेक श्योर कि ये सब जो है इसमें पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि जो पॉलिनोमियल होते हैं, जैसे कि इसमें दिया भी है, इसमें जो है डेफिनेटली इनके बीच प्लस और माइनस लगा होना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन लगा है तो वो जो है टर्म्स को अलग अलग नहीं करता है। अब इसमें देखिए बहुत से एग्जांपल दिया हुआ है, इसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इन्होंने आपको एग्जांपल दिया है 3p + 5z - 7y। अब जो है इसमें देखिए, इसमें ध्यान से देखिए, आपके जो है इसमें 3 टर्म्स हैं, इसमें टोटल जो है 3 टर्म्स हैं। अब जो है इसमें इन्होंने एक बात कही है, अगर इसमें थोड़ा सा घुमा दूं 3p × 5z - 7y, अब आप बताइए इसमें जो है कितने टर्म्स होंगे। अब 3p × 5z है, अब 3p × 5z डेफिनेटली है अंडरस्टूड है कि जो है ये एक दोनों कंबाइन हो जाएंगे और जो है ये यहाँ पे क्या कहलाएगा 2 टर्म्स, क्योंकि जो है ये जो है ये एक है। अब मैं बताता हूँ कैसे एक है। अब जो है 3p × 5z है, 3 5 15 होता है और जो है pz - 7y। अब जो है ये अंडरस्टूड है कि जो है ये जो है आपका 2 टर्म्स आपके हो गए। इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो है इस टाइप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बिकॉज ये सॉल्व हो के सिंगल बन जाते हैं, इसलिए जो है हम इसे एक एक ही पीस मान के चलेंगे, यानी कि एक ही टर्म मान के चलेंगे। इस तरीके से जो है these were the basic rules of algebraic expression, और जो है इसमें से रिलेटेड बस इतने ही बहुत है, more than sufficient है। अगर आपने इतना भी समझ लिया तो आपका काम काफी हद तक इजी हो जाएगा आपके। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। Now we have the second last topic, that is a polynomial in one variable and its degree। ये भी important topic है आपके लिए, polynomial in one variable and its degree, क्योंकि इस टाइप के जो equations हैं, expressions हैं, ये बार-बार जो है आपके सामने आएंगी। तो मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, तो उससे तो तुरंत ही आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या चीजें क्या नहीं है। अब लेट्स से इन्होंने जो है बुक में अच्छा एग्जांपल दिया है 3 + 5x - 7x²। अब इसमें ध्यान से देखिए कि क्या कोई चीज आपको जो है कॉमन लग रही है इसमें। अगर आप ध्यान से नोटिस करें, इसमें x कॉमन है, इसमें तो कुछ है नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें जो है x है, और इसमें जो है y या कोई भी abcd कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ x और x है। तो जो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल जो है एक ऐसा पॉलिनोमियल, एक ऐसा जो है टर्म
जो है ये ऐसा एक्सप्रेशन कह लीजिए, ऐसे इक्वेशन कह लीजिए जिसमें जो है एक ही तरह के वेरिएबल यूज होते हैं, उसको पॉलिनोमियल वन वेरिएबल बोलते हैं, सिंपल। जिसमें मुझे a है तो a यूज होगा हर जगह, और b है तो b यूज होगा, c है तो c यूज होगा, तो इसलिए जो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब जैसे ये वाला है, ये पूरी की पूरी इक्वेशन है, इसके लिए जो है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है इट इज अ पॉलिनोमियल is a polynomial in variable x is a polynomial in variable x। और जो है x की भाषा में जो है x के लिए वेरिएबल में ये एक पॉलिनोमियल है हमारे सामने। इक्वेशन कह लीजिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं आप इसमें। इसी तरीके से एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने। अब लेट्स से 9y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर। अब मेक श्योर कि जो है जैसे मैं लिख कर आ रहा हूँ, ये जो ऊपर छोटे छोटे नंबर्स आते आ रहे हैं, तो इनको लेके आप कभी कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि मैं आपको जो है अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, समझा दूँ कि क्या चीज होती है, अच्छे से बता दूंगा। जरा भी आप परेशान मत होइएगा, जस्ट पे अटेंशन ऑन व्हाइट बोर्ड। प्लस 8। अब देखिए अच्छी थोड़ा लेंथी बड़ी सी जो है ये एक इक्वेशन आ गई हमारे सामने। अब जो है पॉलिनोमियल है, इसमें ध्यान से देखिए, इसमें सिर्फ y है, तो मैं साफ साफ लिखूंगा इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। अब जो है हमारे वेरिएबल y में हमारा एक पॉलिनोमियल आ चुका है। अब जो है अब एक सवाल उठता है, जब पॉलिनोमियल वन वेरिएबल एंड डिग्री, जब डिग्री की बात उठती है, डिग्री, तो डिग्री की यहाँ पर डेफिनेशन भी दी हुई है इसमें। इसको मैं जो है शॉर्ट में समझाता हूँ कि डिग्री का क्या सेंस होता है। डिग्री का मतलब ये होता है कि आपको किसी भी कोई भी क्वेश्चन दी हुई रहेगी, कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है अलजेब्रा का, आपको उसमें चेक करना है कि जो है एक तो जो टर्म्स हैं, ये टर्म्स हैं, इनको टर्म्स में जो है जो वेरिएबल दे रखे हैं, इनमें जो है जो भी है, इनमें जो डिग्रीज यानी कि इन नंबर्स को देखना है, ध्यान से इन छोटे छोटे नंबर्स को देखना है और ये पता लगाना है इन कौन से टर्म में से कोई ऐसा टर्म है जिसमें जो है हमारा नंबर बड़ा हो। यानी कि अगर मैं पहले की बात करूं, पहले हम ध्यान से देखिए ये 3 है, 3 में चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे 5x है, x के आगे कुछ नहीं लगा है, तो इसका मतलब होता है यहाँ 1 है, 1। अब जो है चूंकि यहाँ पे 1 है, और जो है चलिए यहाँ पर भी 1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू उनकी सेम ही रहेगी 1 लगाने से। अब जो है लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू 2 हो गई है, तो मैं कहूंगा कि जो है इसकी डिग्री, ठीक है, डिग्री इसकी कितनी है, इट्स 2। इसकी डिग्री 2 होगी क्योंकि सबसे बड़ी डिग्री ये है। अब इसी तरीके से यहाँ पे नोटिस कीजिए कि यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अब डेफिनेटली जब यहाँ बड़ी 3 है तो जो है सीधा मैं लिखूंगा कि द डिग्री इज 3, क्योंकि सबसे बड़ी डिग्री ये वाली है। इस तरीके से मुझे नोटिस करना है बात। अब इसमें एक अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब एक तीसरा एग्जांपल मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, आप बताइए कि इसकी डिग्री क्या होगी। यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है 5x माइनस 3। 5x माइनस 3 है, जो 5x माइनस 3 है, ये बताइए आपकी जो है इसका जो है डिग्री कितनी होगी। अब यहाँ पे है 1 डेफिनेटली, और यहाँ पे भी 1 है। अब देखिए दोनों जगह सेम है, तो अब हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी डिग्री बड़ी है कौन सी छोटी है। यहाँ पे इसकी 1 इसकी 1 है, बराबर है। तो अब हम जो है ऐसे में हम, चूंकि हम अपने आप से डिग्री बना नहीं सकते, सब रूल नहीं है मैथ्स में, तो इसलिए हम सिंपल लिखेंगे डिग्री इज 1। इसकी जो पावर होगी 1 1 है सबकी,
इसलिए हम लिखेंगे इनकी डिग्री है 1, सिंपल सा जो है यहाँ पे डिग्री। इस तरीके से जो है हम और पता लगाएंगे कि जो है कि डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल मल्टी वेरिएबल्स का। जस्ट अब मैं जो है आपको जो है इसमें मैं आपको पॉलिनोमियल वन वेरिएबल एंड डिग्री बताया मैंने आपको। अब मैं आपको जो है इसमें बताऊंगा पॉलिनोमियल एंड इन मल्टी वेरिएबल, यानी कि एक से अधिक वेरिएबल लगे हो किसी इस टाइप के पॉलिनोमियल इस टाइप के इक्वेशन में, तब आप जो इसकी डिग्री कैसे पता लगाते हैं। नाउ वी हैव पॉलिनोमियल इन मल्टी वेरिएबल एंड its डिग्री। अब जो है एक से अधिक अगर डिग्री आ जाए आपके सामने, आई एम सॉरी, एक से अधिक जो है वेरिएबल्स आ जाए किसी इक्वेशन में, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो आप उसकी डिग्री कैसे पता लगाएंगे उसका मैं तरीका आपको यहाँ बता देता हूँ। ये जो है आज तक जो है लाइफ में मैंने जो है कभी ढंग से नहीं पढ़ा, ना मैंने कभी इतना परवाह किया, और जो है फिर कभी ये चीज रह गई, क्योंकि बिकॉज ये क्वेश्चन आगे जनरली आते नहीं इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में, तो जो है ये चीज हमेशा रह भी गई, ना कभी मुझे पता चला। तो मुझे भी जो है हाल ही में पता चला कि जो है इस तरीके से किया जाता है। मैं आपको पहले तरीका बता देता हूँ, अगर आप अभी सीख लेंगे तो आपके लिए आगे फ्यूचर में बहुत फायदेमंद रहेगा। मैं आपको इसका अच्छे से एग्जांपल देता हूँ, बुक से बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया हुआ है। 3x प्लस xy स्क्वायर माइनस 8yz। अगर आप ध्यान से देखिए, इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। इसमें जो है 3 तरह के वेरिएबल्स दिए हुए हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। अब इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के जो है पॉलिनोमियल्स में निकालने के लिए डिग्री पर पता लगाने की मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। अब ध्यान से देखिए, पहले है 3x। अब 3x है, 3x है 1 है यहाँ पे, ठीक है 1 है, तो इसका मतलब होता है कि जो है इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री है इसकी 1। मैं बुक में चेक कर देता हूँ, ठीक है बुक में ये दिया हुआ है। अब दूसरा है x y स्क्वायर। हमें जो है सबकी पहले डिग्रीज ऐड करनी है, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, हमें जो है सबकी डिग्रीज ऐड करनी है। अब जैसे कि बुक में दिया हुआ है, बुक में जो है इनकी डिग्रीज को नहीं वैल्यू दी गई है, सिर्फ वेरिएबल्स की डिग्री को वैल्यू दी गई। तो इससे पहले जो मैं आपको वन वेरिएबल में जो मैंने इनके नंबर्स सबके डिग्री इसकी यहाँ पे जो लिखा था मैंने नंबर्स, छोटे छोटे नंबर्स लिखे थे ना सबके आगे, तो वो नहीं लिखना है आपको, वो जो है उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि जो है वो जो है मैथ्स में नहीं दिया हुआ है। तो डिग्रीज हमेशा यानी कि यहाँ पे जो पावर्स है यहीं पे बनानी है आपको, जो है यहीं पे एज इट इज। आप ये देखिए यहाँ पे 1 है, मैंने लगा दिया तो इससे 1 हो गया। अब जो है मैं उसे ग्रीन पेन से लिख देता हूँ तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। अब अच्छा, अब जो है y में 2 है, y में 2 पावर है और यहाँ x में 1 पावर है। सो 1 प्लस 2 को प्लस भी करना है उसमें, और ये कहलाएगी 3, और जो है यहाँ बुक में भी 3 दिया हुआ है। अब तीसरा है 8yz। अब 8yz दिया हुआ है, तो डेफिनेटली इसमें कुछ लिखा नहीं, इसका मतलब है यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ये दोनों जो है इनकी पावर्स 1 1 है आपकी। तो जो है अब इनकी पावर्स को ऐड करना है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब आप ध्यान से नोटिस करें कि जो है इन तीनों में से जो है पावर्स कौन सी बड़ी है। अगर आप ध्यान से नोटिस करें, इसका टोटल जो है ज्यादा बड़ा आ रहा है सबसे ज्यादा। सो दैट मींस कि जो है आपका ये आपका जो है इसमें जो इसको हम ले लेंगे 3, तो जो है इसका जो साफ इसका जो आंसर है दैट इज डिग्री। डिग्री इज इक्वल टू 3। इस पॉलिनोमियल की डिग्री है दैट इज 3, क्योंकि जो है सबसे बड़ी डिग्री इस टाइप से हमें कंपेयर करना पड़ता है आपस में, इनको आपस में पहले प्लस करते हैं और फिर इनको कंपेयर करते हैं, तो जो है मेक श्योर कि डिग्री इसकी 3 है। इस तरीके से क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। जस्ट हैव अ लुक। नाउ वी हैव द लास्ट टॉपिक दैट इज पावर ऑफ वेरिएबल्स।
अब जो बार बार पावर वर्ड यूज होता जा रहा है तो जो मे भी आप मैं समझ सकता हूँ कि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट में, हालांकि उस टाइम में भी आपने क्लास में पढ़ा भी होगा इसके बारे में। अब जो ये पावर वर्ड है, ये पावर्स जो है एक एक्सपोनेंट्स चैप्टर होता है या इंडिसेस कह लीजिए, एक्सपोनेंट्स है उसमें पढ़ाया जाता है। जैसे जनरली जो है मे बी 6th क्लास में तो नहीं इतना, लेकिन 7th 8th क्लास में जब डेफिनेटली जो है चैप्टर पढ़ाया जाता है 9th क्लास 10th क्लास में प्रॉपर तरीके से इसको हम पढ़ते हैं। तो ये बार बार जब ये वर्ड यूज होता है पावर्स, तो आपको पावर के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए शॉर्ट में जो है कि एटलीस्ट ये बात है पावर है क्या वर्ड। मैं आपको बता दें जब एक सिंपल बेसिक सा रूल। अब लेट्स से कि ये जो है एबीसीडी, अभी चलिए नंबर ना सही, फिलहाल हमने एबीसीडी ले लिया। अब जो है लेट्स से मैंने ए ले लिया, अब मैंने a इंटू ए करा, अब मैं a इंटू ए करूंगा, अब मैं a प्लस ए करूंगा तो 2a आएगा, लेकिन a इंटू ए करूंगा तो क्या आएगा आपका, आपका होगा a और जो है छोटा सा यहाँ 2 लग जाएगा a स्क्वायर, और हम इसे बोलेंगे स्क्वायर, जबकि जो पावर है ये दैट इज स्क्वायर, इसकी जो पावर है इट इज स्क्वायर। मैं यहाँ लिख देता हूँ ठीक से। अब इसी तरीके से अगर मैं इसे 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ, एक सिंपल सा बेसिक सा रूल है, डेफिनेटली जो है इसकी पावर्स को हम जोड़ देंगे, और जब पावर्स को जोड़ने के बाद क्या होगा वो बन जाएगा 3, तो 3 मींस क्यूब। अब जब 3 का मतलब क्यूब होता है यहाँ पे, तो इस तरीके से बजाय इसको सॉल्व करके इस तरह से हम लिख सकते हैं हम इस तरीके से। तो जो है जनरली जो है 2 और 3 आते हैं, कभी भी 4 और 5 6 7 8 इस टाइप से जनरली कम आते हैं सिलेबस में, ज्यादातर 2 और 3 कुछ आता है, तो 2 का मतलब स्क्वायर होता है, 3 का मतलब क्यूब होता है। अब जो 4 5 6 से कभी हमने इतने आगे इतने डीप में कभी गए नहीं, मे भी इसका कोई नाम हो, जनरली इसका नाम नहीं होता, तो हम इसे सिंपल a4 a5 लिख सकते हैं। अगर मैं a को 4 बार मल्टीप्लाई करूं तो a4 लिखूंगा, a को 5 बार मल्टीप्लाई करूं तो a टू द पावर 5 लिखूंगा, मैं कहूंगा कि इसकी पावर 5 है। अब यहाँ पे जो पावर है, पावर इसकी 3 है a की, और a की यहाँ पावर जो है 2 है। अब इसमें चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देना है। अगर मैं इसी को नंबर की भाषा में लिखता हूँ, लेट्स से 2 2 into 2, तो 2 into 2 is 4, ये तो आपको पता है, अंडरस्टूड है। लेकिन इसे आप चाहो तो एक और रूप में लिख सकते हो, दैट इज इस तरीके से, इस तरीके से भी आप चाहे लिख सकते हैं। इसी तरीके से 2 into 2 into 2, 2 to the 4, 4 to the 8 तो लिख सकते हैं। लेकिन अगर चाहें तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर कहेंगे 2 to the power 2 और 2 to the power 3, यानी कि जो है 2 की पावर 2 है यहाँ पे, और 2 की पावर यहाँ पे 3 है, क्योंकि इसकी पावर 3 है। तो जो है पावर जो है इस तरह से चेंज हो सकती है, इस पे डिपेंड करता है पावर का कि जो है कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है। जितनी बार भी मल्टीप्लाई होगा उतनी बार हम पावर को ऐड कर देते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि जो है ये सब 1 है, ये सब जो है सारे 1 1 सब हैं, तो बस इनको जो है आपस में ऐड कर दिया गया है। बस सिंपल सा तरीका है, और जो है इस तरीके से पावर्स को ऐड करके इस तरह से हम लिखते हैं इसमें। और जो है इसमें जो है बस ये बेसिक बेसिक इन्होंने बता रखा है इन्होंने। और जो है एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देना चाहूंगा, इन केस लेट्स सपोज 5 है, 5 अकेला है, अब इसमें कुछ नहीं लगा है, तो इसका मतलब जो है कि इसमें पावर 1 जरूर है हर हाल में, तो ये 5 के बराबर ही होगा। लेकिन अगर जो है अब मैं इसमें कोई पावर लगा दूं तो मैं उतनी बार मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकता हूं। लेकिन कभी भी क्या आपने सोचा है कि अगर 5 की पावर 0 हुई तो क्या आंसर आएगा? जस्ट थिंक, 5 की पावर 1 है तो 5 आएगा, अंडरस्टूड है कि 5 को एक ही बार रखा हमने। अब जो है 5 के पावर 0 है तो इसका आंसर होगा 1, ना कि 0, 1 होगा इसका आंसर। और जो है ना सिर्फ 5 की पावर 0,
आप कुछ भी अनलिमिटेड कोई भी नंबर ले सकते हैं, कुछ भी एनीथिंग, और उसमें ABCD जुड़ा हो, माइनस में हो, प्लस में हो, एनीथिंग, किसी भी तरह का नंबर हो, अगर उसमें जीरो लगा है तो वो जो है उसकी वैल्यू सीधा हम जो है 1 लिख देंगे, हम कुछ नहीं सोचेंगे। लेट्स से मैं ले लेता हूं 10,000 टू द पावर 0, इसकी वैल्यू भी 1 के बराबर ही होगी यहाँ। आप चाहे कोई भी लिख सकते हैं, हमेशा जो है वो 1 के बराबर ही माना जाएगा। तो जो है मेक श्योर ये इंपॉर्टेंट चीज है जो इसमें आपको ये ध्यान देने वाली बात है। अब जो है सिंपल सा है, जैसे कि इसमें इसी को उन्होंने घुमा के दे दिया, एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा। अब अगर इस तरीके से कोई चीज आपको दे रखी है, लेट्स सपोज ये कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए इस तरीके से, तो जो है इसे हम बोलेंगे बेस, इसे हम बोलेंगे बेस, और जो इसे है इसे बोलेंगे हम इंडेक्स, इंडेक्स कह लीजिए या एक्सपोनेंट कह सकते हैं आप, या आप कह सकते हैं पावर। इस तरीके से जो है हम जो है ये इसको पावर बोलते हैं और इसको जो है बेस बोलते हैं। और इसी तरीके से यहाँ बुक में भी दे रखा है इन्होंने, और इसी तरीके से यहाँ पर ये भी आपका जो है बेस हो गया आपका, और ये आपका जो है 2 आपका जो है यहाँ पे इंडेक्स एक्सपोनेंट की पावर, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। अब इसमें जो है इन्होंने एक आध क्वेश्चन दे रखा है, तो क्वेश्चन से जो है मे भी आपको जो है काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। अब इन्होंने एक क्वेश्चन दे रखा है 3 इंटू बी, इस टाइप के क्वेश्चन जो है अभी सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी है थोड़ा शॉर्ट में समझने के लिए अगर आप इनको कर लेंगे यहीं पे हैंड टू हैंड, तो जो है आपके लिए बेटर रहेगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन को, इसको आपको जो है प्रॉपर जो है इंडेक्स फॉर्म में, यानी कि प्रॉपर एक्सपोनेंट की भाषा में आपको इसे जो है लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे इसका आंसर, जस्ट थिंक क्या होगा इसका आंसर। अब चूंकि जो है ये नंबर्स तो है नहीं कि आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 3 तो लिख दिया एज इट इज। अब b को जो है मैं देखें कितने काउंट कितने 4 डाला और नहीं है, अब 4 यहाँ मैंने b लगाया और सिंपल से मैंने यहाँ 4 लगा दिया, इनको ऐड कर दिया बस। और जो है p है p, और p कितने हैं 1 2 3, तो जो है 3। दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और जो है इसी तरीके से इन्होंने जो है यहाँ पर इन्होंने जो है क्वेश्चन दिया है, लास्ट एक क्वेश्चन है, इससे और जो है आपको क्लियर कंफर्म हो जाएगा। A3 M4 N2, अब आपको इसे खोलना है, जैसे कि आपने उल्टा किया, बस इसी का उल्टा करना है जो हमने अभी किया है। अब मैं इसे खोलता हूँ A इंटू A, क्योंकि ये 3 बार है, अब बीच में कुछ है इसका तो मल्टीप्लाई है, m इंटू m इंटू m इंटू m। अब जो है यहाँ पे n है, n यहाँ पे 2 बार है, बस मुझे जो है 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है इस तरीके से, जैसे कि व्हाइट बोर्ड पे दिया हुआ है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। जस्ट हैव अ लुक। आई होप मैंने जो वीडियो आपको दिखाई है इससे आपको काफ़ी कुछ जो है समझ में आ जाएगा, और जो है ये अलजेब्रा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए फिर जो है इसी तरह मैं आपसे विदा लेता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।